राम सभी भक्तों को। आज हम बात करते हैं पटाखे की। जो आप जितना प्रदूषण कर रहे हो उस चीज़ के लिए, तो उतना प्रदूषण मत कीजिए आप इस वातावरण को। आप मान लीजिए सामान जो खरीदना है, मान लीजिए 500 रुपये तक का खरीद लीजिए, 200 रुपये तक खरीद लीजिए। जितना आप सक्षम है उतना आप पटाखे ले सकते हैं, ज़्यादा की आपको आवश्यकता नहीं है। और आप ज़्यादा प्रदूषण करते हो उस वजह से जो वातावरण है वो खराब होता है। तो इस वजह से आप खास तौर पर ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो आप जो पटाखे हैं वो इतने ही जलाइए इतनी आपको आवश्यकता है, ज़्यादा प्रदूषण मत कीजिए, ज़्यादा दिखावा मत कीजिए। आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और दिखावा भी कर रहे हो और प्रदूषण भी कर रहे हो, तो वो गलत है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पटाखे आप थोड़ा ही जलाएं, ज़्यादा मत जलाएं। जय श्री राम शिवाजी। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप पटाखे उतने ही जलाएं जितने आप सक्षम हैं। और पटाखे वो नहीं जलाएं जो वाटर बम होता है, ठीक है, ज़्यादा जो हानिकारक होते हैं। तो उस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आप वो मत जलाइए। आप मान लीजिए कोई बूढ़े लोग हैं, तो मान लीजिए उससे वो चिमक जाए, या फिर आसपास जो गाय हो, ठीक है, जीव जंतु हो वो चिमक जाए, कोई बच्चा हो वो चिमक जाए, तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो किसी को आप परेशान मत कीजिए। आज जीवन क्या है, जीवन एक अनमोल है जिसे हमें और अनमोल करना है। जीवन शुरू से लेके अंत तक हमने कितने कर्म किए इस संसार में, ये हमारा जीवन है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। राम राम भाई। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। जीवन ये है, एक दूसरे की मदद करते रहिए और गलत और सही का फ़र्क समझिए। कोई इंसान आपको सही कह रहा है तो उसकी बात मानिए, अगर कोई गलत कह रहा है तो उसे वहीं टोक दीजिए, नहीं ये तुम्हारी बात गलत है। यही जीवन है, ध्यान रखना। और परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं है। कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा या अगले में। देखो, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है, अगले जन्म में होता है तो वो भी मिलता है, अगर पूर्व का कोई कर्म हो या फिर उस वर्तमान का कोई कर्म हो। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। तो ये जीवन है, इस जीवन को आप अपने आधार पर मत जिए। आप सत्य और धर्म के मार्ग पे जिए, न कि आपके आधार पे जिए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझिए इस संसार में। आपसे सर्वश्रेष्ठ सिर्फ भगवान है, आप उन्हीं के अंश हो। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मत समझिए। आज जो इंसान अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, जिसके पास अहंकार घमंड है, तो वो चूर चूर हो जाता है इस संसार में। तो उसके पास कितनी भी सोलंकी लंका हो। जैसे रावण था, उसके काम से तनाव मुक्त कैसे हुए। काम तनाव मुक्त होने के लिए आप मान लीजिए एक जो मंदिर है, सुबह जाइए, मंदिर जाइए आप सुबह नहा धो के। मंदिर जाके आप भगवान से ये मांगिए कि मुझे तनाव मुक्त होना है। तो आप भगवान से ये मांगेंगे तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। आप ये बात जरूर आप मांगिए भगवान से कि मुझे तनाव मुक्त होना है, तो आप तनाव मुक्त होंगे। तो आप तनाव मुक्त हो सकते हो इस चीज़ के लिए। तो आप रोज़ मंदिर मंदिर जाइए और भगवान से ये चीज़ जरूर मांगिए। वैसे तो भगवान के पास आप जाते हो तो वैसे ही आपके बारे में भगवान सोचते हैं कि आपको क्या चाहिए,
कि भगवान से कुछ छिपा हुआ तो नहीं है संसार में, तुम्हारे मन के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्या इसके लिए योगा भी किया जा सकता है? बिल्कुल, योगा भी कर सकते हो आप तनाव मुक्त के लिए। योगा भी कर सकते हो आप तनाव मुक्त के लिए। योगा आप सुबह सुबह उठिए, जल्दी उठ के कीजिए। आप योगा भी कर सकते हो आप इस चीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। योगा आप करते हैं तो डेली कीजिएगा। मान लीजिए एक दिन करते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं किया, तीसरे दिन नहीं किया, और फिर मान लीजिए 7 दिन में एक बार करते हो, तो वो गलत है। आप रोज़ कीजिए। अगर योगा करते हो तो रोज़ कीजिए। योगा करते हो तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए आप। आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा। कल कल दोबारा आऊँगा प्रवचन देने के लिए। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को, हो सके तो।